भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत ना, आप सामने आइए और बताएं संत कबीरदास जी के बारे में। भक्ति युग के कवियों में से एक कवि हैं जिन्होंने जीवन, समाज और समाज में वर्तमान में जो भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन था, उन पे पूरे खुल के अच्छे से विचारों को रखा था। ईश्वर के विषय में, भक्ति के विषय में, मौलवियों और पंडितों के विषय में, और भी ईश्वर के बारे में जो है, इनके गुरु राम तीर्थ जी थे। इनके जन्म एक जुलाहा परिवार में माना जाता है, उनके माता के द्वारा हुआ था। फिर दूसरे नीरू या कोई है, इन्होंने उनका पालन पोषण किया। और जब इनका आखिरी क्षण, जब शरीर पूरा हो गया, तो बोलते हैं कि इनका शरीर पूरा होने पे हिंदू लोग इनको अपने अनुसार अंत्येष्टि करना चाहते थे, और मुस्लिम कम्युनिटी के इसको दफनाना चाहते थे। फिर उनका सर जब हटाया तो वहाँ बोलते हैं फूल मिला। फिर उसी को आधा आधा बांट लिया उन्होंने। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समाज के सारे बुराइयों को हटाने की कोशिश किया। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा ही कुछ समाज सुधारक एक और आए थे हमारे सामने जिनका हमने जीवन परिचय पढ़ा? क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र जी, आप नोट रहेंगे। महर्षि दयानंद जी। बढ़िया जी, मैंने आपको म्यूट के लिए बोला था। हाँ, ठीक है जी। संत कबीरदास जी के बारे में हमने ये जाना। और कोई बच्चा आइए सामने, और क्या जानते हैं आप? जो भी आप जानते हो आप आइए सामने बताइए। कोशिश करिएगा कैमरा ऑन करके आए, भले आप देख के बताएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन? दोहे सुने होंगे कबीर जी के, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ का खजूर। सुना किसी ने? हाँ जी भैया। यस सर। आइए प्रेरणा जी, प्रेरणा जी आइए और सुनाइए, इसको पूरा कीजिए। बड़ा ओमेगा जी हुआ आपसे तो क्या बढ़िया। हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, सॉरी, राहगीर जो है उसको। ओमेगा जी और बताइए ऐसा ही कोई दोहा। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। क्या, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है जी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हुए। ठीक है जी। और भी आइए सामने, नीता जी, सोनाली जी, नेहा, आशा, मंजू, विजय जी। और भी आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा संत कबीर जी को, सर दोहे वो सुनाए। काशी में उनका जन्म हुआ था, हम्म, संत कबीर का। और उनका पालन पोषण एक मुस्लिम कपल ने किया था। वो हम्म। अंधविश्वास और पाखंड ढोंग इसके खिलाफ थे वो। ठीक है, बहुत बढ़िया आशा जी, और हाँ, बताइएगा। उन्होंने दोहे भी बहुत सारे अभी बताए, वो भी बताया था। बताइए, आप भी बताइए कोई दोहा आपको याद हो तो। डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर ने उनको गुरु माना था सर, संत कबीर को। और कोई बच्चा आइए सामने जो जानता हो, सर जो एक कुछ भी और आप है। जानते हो थोड़ा बहुत। हाँ पूजा जी बताइए। सर, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बढ़िया। पलक जी ने लिखा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और ये आप पतंजलि योग दर्शन में भी पढ़ेंगे, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे वैराग्य भाव करना चाहिए, किससे उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। और समत्वम योग उच्यते जो है वो यहाँ अप्लाई होता है। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने का गम। ठीक है, चलिए। सर वो मूर्ति पूजा के विरोधक थे।
और उनको राजस्थानी, ब्रिजभाषी और हरियाणी इतनी लैंग्वेज आती थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने पीछे जीवनियां पढ़ी हैं, कुछ जीवनियां ऐसी थी जैसे स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी थी। उसमें पढ़ा कि वो अपने गुरु जी के पास गए और उन्होंने पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है। उनके गुरु जी ने बताया कि मैंने बिल्कुल देखा है। कितनी बार देखा? बहुत बार देखा। कितने नजदीक से देखा? जितने नजदीक से मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, वहाँ भक्ति अच्छी है। कबीरदास जी जो है, ये जो पाखंड अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ठीक है, तो ऐसा क्या है, उन्होंने भी ईश्वर को पा लिया, इन्होंने भी ईश्वर को पा लिया, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लाइन में चल रहे हैं। कुछ तो है, या तो वो गलत थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे, कोई बच्चा उनका नाम बताएगा? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी। वो एक मंदिर में पूजा करते थे। वो मंदिर, क्या नाम था मंदिर का, कोई बच्चा बताएगा? दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। एक और हमने जिमनी पढ़ी थी जिसमें मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का है। महर्षि रमन। महर्षि महर्षि रमन। 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 वो घंटों तक नटराज भगवान की मूर्ति को देखते रहते थे मीनाक्षी टेम्पल में। बड़ा फेमस टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई का। अभी एमडीवाई का एक ग्रुप भी गया था वहां पे, मैं भी था उसमें। तो उम्मीद है आगे से आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। ऐसा क्या है उनमें और संत कबीरदास जी में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी में, या और भी हैं ऐसे बहुत सारे संत हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और इन्हीं में से भक्तिकालीन कवि में से एक संत सूरदास जी हैं। वो बिल्कुल अंधे थे, जन्म से अंधे थे, फिर भी भक्ति करते थे और मरते दम तक भक्ति करी। एक दिन नहीं देखा लोगों ने कि आज वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, और उस दिन उनके प्राण निकल गए। तो कुछ तो है बात। अब सच्चाई क्या है, या डिफरेंस क्या है, या झूठ क्या है, सच कुछ अलग ही है, वो जानते हैं हम आज इसके अंदर। इस जीवनी में आपको वो सारा पता चल जाएगा कि संत कबीरदास जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी गलत थे, या स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन ये गलत थे। ठीक है, यहाँ हम स्वामी संत कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके गुरु की खोज, धर्म, कबीर, कबीर की साधना क्या है, उनका साहित्यिक परिचय क्या है, उनकी मृत्यु क्या है, उनके द्वारा योग क्या है, ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पढ़ते हैं जीवन परिचय से। संत कबीर भारतीय संत परंपरा के अनमोल रत्न थे। वे मध्यकालीन भारत के सफल साधक थे, तपस्वी थे, भक्त थे, कवि थे और समाज सुधारक थे। इससे पहले समाज सुधारक का जो कार्य किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। जब उनके गुरु ने कहा था, गुरु दक्षिणा में जब उन्होंने लौंग दिए और उन्होंने कहा मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए, और इस समाज में जो कुरीतियां, जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनके सुधार के लिए तुम अपने आप को न्यौछावर करो मेरे को। तो समाज सुधारक वो थे। एक यहाँ आया जिक्र। ठीक है, वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। ये चीजें आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये वैसे बस लिख दी। इनके जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित है। जैसे हमने पढ़ा था, ऐसे और हमने दो जीवनियां पढ़ी हैं जिनके बारे में जन्म को लेके अलग अलग परंपराएं हैं। कोई नाम बताएगा बच्चा उनका? महर्षि पतंजलि महर्षि और गुरु गोरखनाथ। पतंजलि। गुरु गोरक्षनाथ जी और महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के बारे में हमने 3-4 स्टोरियां पढ़ी थी। उनके पिताजी जल अर्पित कर रहे थे, उनके हाथों में आ गया। माता जी जल अर्पित कर रही थी, उनके हाथों में आ गया। ऐसे करके शेषनाग का अवतार माना जाता उनको। ठीक है, ऐसे ही गुरु गोरक्षनाथ जी के जीवन में पढ़ा था। लेकिन इनके बारे में एक दोहे में ऐसा लिखा गया, काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। अर्थात काशी में प्रकट हुआ और गुरु रामानंद जी ने मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान दिया। ये अपने किसी दोहे में संत कबीर जी बोलते हैं। ये अनपढ़ थे, जानते नहीं थे, बस ओरली बोलते थे। जब धीरे 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 मानव जो है
चंचल होता गया उसका मन। तो जो उनमें से जो एक दो ज्ञानी थे, उन्होंने लगा कि भाई हाँ, इनको अब लिखना चाहिए, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। उससे पहले ओरली चलता था सारा। तब उनके शिष्यों ने लिखे हैं, जितने भी आप दोहे सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, संत कबीरदास जी के द्वारा एक भी चीज लिखी नहीं है। संत कबीरदास जी का जन्म कब हुआ यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी में, जो वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जो अवतरण है सन 1398 ईस्वी में सुना। ऐसा कई जगह लेख मिलते हैं कि उनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक लहर तारा नाम के तालाब में कमल का पुष्प था बड़ा सा, उसके ऊपर इनको, ये वहां पे लेटे हुए थे छोटे से बच्चे। और वहां से कोई दो हस्बैंड वाइफ जा रहे थे जिनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने जब बच्चे की रोते हुए आवाज सुनाई दी, उनके पास बच्चा नहीं था, तो वो इसको उठा लाए थे, मतलब वहां से तालाब से ले आए थे और इसका पालन पोषण किया। ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा तालाब के कमल के ऊपर इनका जन्म ऐसा माना जाता कि वहां पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति इनको उठा के ले आए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। वे जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे आप जानते हैं, जुलाहे कौन होते हैं? किसी बच्चे को पता है जुलाहा कपड़ा किसे बुनने कहते वाला हैं? ना, कपड़ा बुनने वाला। कपड़े बुनने कपड़ा वाले। बुनने वाला ना। हाँ हाँ। पहले वो होते थे, हर गांव में होते थे। अब तो जैसे जैसे समाज जो है मॉडर्न की तरफ चला गया, उनकी जरूरत खत्म हो गई। नहीं तो आपको हर घर में मिलती थी ये चीजें। ठीक है, हर गांव में। यहाँ इनका जन्म हो जाता है। इनके बारे में बहुत सारी जीव घटनाएं हैं जो घटती हैं। बेसिकली हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो गुरु की खोज और धर्म क्या है कबीर का, और कबीर क्या है? गुरु की खोज। कबीर के गुरु के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कबीर दास जी ने आचार्य रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जो कि एक वैष्णव संप्रदाय के थे। असल में कहानी क्या हुई कि जब ये गुरु जी के पास गए, रामानंद जी के पास, कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, तो रामानंद जी ने उनको मना कर दिया, कई बार मना किया। फिर इन्होंने रामानंद जी की रेकी शुरू की करनी, कि रामानंद जी का पूरा शेड्यूल निकाला। सुबह उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं। तो उनको पता चला कबीरदास जी को सुबह सुबह आचार्य रामानंद जी जो है वो स्नान के लिए जाते हैं घाट। 4 बजे वो सुबह जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 4 बजे से पहले जाकर, उनके जाने से पहले, ये जो सीढ़ियां थी वहां जाने के लिए, नदी के किनारे जाने के लिए, ये सीढ़ी पे लेट जाते हैं। जब ये सीढ़ी पे लेट जाते हैं तो रामानंद जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अंधेरा सा था, तो जब जाते हैं तो सीढ़ी से उतर गए, तो एक स्टेप जब उतर रहे थे तो इनकी छाती पे उनका एक पैर रखा जाता है। और जब जैसे ही पैर रखा जाता है तो नीचे से ये चिल्लाते, ऊपर से वो भी चिल्लाते, फिर राम 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 राम। तो उस राम नाम के शब्द को ये अपने दीक्षा के रूप में मानते हैं और उनको गुरु मानते हैं। तब इनको रामानंद जी भी अपना शिष्य स्वीकार करते हैं कि वाक्य में आपके अंदर वो समर्पण भाव है। ठीक है। पहले पूरी परीक्षा ली जाती, तभी उसको अपना शिष्य स्वीकार किया जाता था। धर्म के प्रति इनकी दृष्टि क्या थी? कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे। यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आप लोगों को जो डाउट आता ना बार बार कि ईश्वर अनेकवाद है, एकवाद है। ठीक है। कबीर परमेश्वर जो है एक ही ईश्वर को मानते थे। कबीर साहिब जो एक ईश्वर को मानते हैं, जैसे पातंजलि योग दर्शन कहता है कि तस्य वाचक प्रणव। ठीक है। कर्म कांड के घोर विरोधी थे। जो होते हैं ना कि आपके शुक्र गलत चल रहे हैं, आप काले कुत्ते को रोटी दे दीजिएगा, आप ये कर दीजिएगा, नारियल लीजिए, उस पे लाल चुनरी लपेट के उसमें माता का श्रृंगार डाल के ये कर दीजिए, वो ये इस कर्म कांड के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के, रोजा के, ईद के, मस्जिद के, मंदिर के, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है, जो कि बहुत हद तक उनका भी सही था। आपने एक एपिसोड आता था साईं बाबा के नाम से, देखा होगा, मोस्टली सभी बच्चों ने देखा होगा।
हिंदी मीडियम से हैं तो आप सभी ने देखा होगा, शिरडी वाले साईं बाबा, यस सर। सभी ने देखा है ना। उनकी कोटेशन थी, वो क्या बोलते थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक बोलते थे ना। हाँ जी। कबीर जी भी यही बात कर रहे हैं ना, वो एक ही ईश्वर को मानते थे, उसी को साईं बाबा मानते थे। अब आप मुझे बताइएगा गलत कौन था। और जब साईं बाबा कह रहे हैं कि आप जो लोग मानते हो कि ये हनुमान जी अलग भगवान है, शिव जी अलग भगवान है, ये गणेश जी अलग भगवान, ये सब भगवान नहीं है। भगवान तो ये भी किसी का ध्यान करते हैं, जिसका ये ध्यान करते हैं वो है भगवान। और वो एक ही है, वो सबका एक है। वो आपका भी एक होना चाहिए, भूमिका का भी, मेरा भी, नेहा जी का भी, सबका एक होना चाहिए। ये समझाते समझाते शिरडी वाले जो साईं बाबा थे वो चले ही गए। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। और लोगों में उस समय का सपोज करो आप, मान के चलोगे, अगर मान लो 99 गुरु को मानते थे, वो भगवान को मानते थे, उनके जाने के बाद उन्होंने 100वां उनको जोड़ दिया। लोगों ने ये नहीं समझा ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जब उन चले गए तो उनको भी ऐड कर दिया। अब 100 गुरु को माना तो उनके 101 भगवान हो गए। और वो कहते कहते मर गए कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। वो कहते हैं मैं भी मालिक नहीं हूँ, मैं भी किसी का ध्यान करता हूँ, मैं भी किसी की परमात्मा, मेरा भी कोई परमात्मा है, मैं भी किसी की उपासना करता हूँ, किसी का ध्यान करता हूँ। और लोग ने नहीं समझा, वो जब चले गए तब माना। यहाँ कबीर जी भी यही कह रहे और इनके साथ भी यही घटना घटी। यहाँ देखो, आपने लाइन में दिख रहा ना, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। रोजा मोमडन लोग रखते हैं, ईद मोमडन लोग रखते हैं, मस्जिद, मंदिर, पादरी जो थे उनके भी अगेंस्ट बोले, ये सबके अगेंस्ट बोले। जो भी इन्होंने कर्म कांड के अंदर जो भी लोगों को बहला फुसला के गलत काम किए जा रहे थे, उन सब के खिलाफ खूब बोले। मैं आपको कुछ दोहे हैं, वो दोहे भी सुनाऊंगा बाद में, ठीक है। और जब ये चले गए, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया कि हिंदू बोले कि हम अपने तरीके से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुस्लिम लोग बोले हम अपने तरीके से। ऐसा करते करते झगड़े में पूरी रात बीत गई। वो चादर जो शव था, शव के ऊपर जो कफन डला हुआ था, सुबह जब समझौता हुआ कि चलो देखते हैं, जब जैसे उसको चादर को हटाया तो वहां पे कुछ फूल मिले। वहां पे ना कबीर जी मिले। उनको उठा के कुछ लोगों ने, हिंदू लोगों ने मंदिर में रख दिए, मंदिर बना दिया उनके नाम का। मगहर नाम से जगह है वो, शायद यूपी में है। और वहीं लगती दीवार है दोनों की, इधर मस्जिद है इधर मंदिर है। एक नई चीज और खड़ी कर दी। वो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों गलत चीजें हैं। और उनके नाम से फिर एक एक कबीर जी की समाधि भी बनी हुई, कबीर जी का मंदिर भी बना हुआ है। वे कहते हैं हरि मोर पीऊ में, राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर जी को शांतिमय जीवन पसंद था। वे स्वयं अहिंसा के, सत्य के, ठीक है, आपके यम दोनों के दोनों आगे इसके अंदर, सदाचार के आदि की अनुपालना करते थे। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की गलत प्रथाओं के विरोधी थे। मुसलमानों के भी, हिंदुओं के भी, ईसाइयों के भी। मूर्ति पूजा के विषय में कबीर जी ने एक दोहे में कहा है, पाथर पूजे हरि मिले। पत्थर पूजने से हरि मिलता है, भगवान मिलता है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ मतलब पहाड़। ताते ये चाकी भली जिसका पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजू, पर मैं पत्थर की चक्की को क्यों पूजू? छोटे पत्थर को क्यों पूजू? मैं तो बड़े पत्थर को पूजूंगा अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते हैं। इससे तो चक्की भली है, चक्की की पूजा अच्छी है, जिसका अन्न पीस कर लोग अपना पेट भरते हैं। साधना दे। अच्छा, यहाँ पे एक और आता दोहा, जैसे आपने यहाँ देखा कि पत्थर पूजे हरि मिले। पत्थर को पूजना यानी कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, इसके बारे में नहीं, हिंदुओं के बारे में कह दिया। ऐसे इन्हें मुसलमानों के बारे में कहा था, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताकि मुल्ला चाड़ते क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर को जोड़ के आपने इतनी ऊंची भव्य मस्जिद तो बना ली, और उसके ऊपर फिर आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हो कि आपका अल्लाह इतना बहरा हो गया कि इतनी ऊंचे से सुनाई देगा, ऊपर चढ़ के आप स्पीकर लगा के उससे बोल रहे हो कि आपका अल्लाह इतना बहरा हो गया।
काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताकि मुल्ला चाड़ते क्या बहरा हुआ खुदाई। ठीक है, अब देखते हैं कबीर जी की साधना। कबीर जी का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर जी की साधना जो थी, मानने से नहीं जानने से आरंभ होती है। कबीर के लिए राम रूप नहीं है, न ही दशरथ पुत्र राम है। उनके लिए राम तो निर्गुण और कण कण में बसे हैं। ठीक है, इनका मानना यह था कि जो लोग राम को भगवान मानते वो भगवान नहीं है राम, क्योंकि हमने भगवान की परिभाषा तो पढ़ ली, क्लेश कर्म विपाक आश्रय। तो उनका मानना यह था ना तो दशरथ के पुत्र वो वाले राम है, ठीक है, ना राम कोई रूप है। उनके लिए राम तो एक साधना का प्रतीक है। जैसे हम कोई भी नाम ले लेते हैं, उस नाम का हम जप करते हैं, उनके राम तो निर्गुण और कण कण में बसे हैं। कबीर जी की भाषा शैली क्या थी? कबीर जी की भाषा में हिंदी भाषा की लगभग सभी बोलियां सम्मिलित थी। इनकी भाषा को शैल शधुकड़ी भाषा है इनकी। ये 5 तरह की भाषा का इकट्ठा प्रयोग करते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ये अकेली इन्हीं की भाषा थी जिसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसमें 5 भाषाएं थी, ब्रजभाषी भी थी, खड़ी बोली भी थी, राजस्थानी भी टच था उसमें, अवधी बोली भी थी और हरियाणवी भी टच था। इन 5 भाषाओं को मिला के ये अपने दोहे और जो अपने बनाते थे वो दोहे, तो उनमें सब तरह की होती थी। ठीक है, जैसे गद्य होते हैं, पद्य होते हैं, तो उनमें अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो आप थोड़ा हिंदी में डीप जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा ये क्या चीजें होती हैं। इन्होंने कभी कोई ग्रंथ या दोहे नहीं लिखे, कभी कलम नहीं उठाया, बल्कि जब ये बोलते थे तो इनके शिष्य लिखा करते थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कबीर बीजक नामक एक ग्रंथ है, वो भी किसी और ने लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा। कबीर जी का साहित्य लेखन। कबीर साहिब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं, जिसमें कबीर साखी है। साखी के मसाखियों के माध्यम से आत्मा को, आत्म और परमात्मा का ज्ञान क्या है वो समझाया गया है साखी साखी के द्वारा। कबीर बीजक जो है, कबीर की वाणी का संग्रह, उनके विषय धर्मदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ सन 1964 ईस्वी में लिखा था। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक में 3 भाग हैं, 3 भाग किए गए हैं। ठीक है, रैमनी, शब्द और साखी। अर्थ हो गया रामायण, शब्द और साखी। कुछ प्रयुक्त छंद है उनके अंदर, जिसमें चौपाई हैं, दोहे हैं। भाषा ब्रजवासी है, पूर्वी बोली है, और किसी में राजस्थानी, पंजाबी, मिली खिचड़ी बोली। इनकी बोली को पंचमेल खिचड़ी भी ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं हरियाणवी आ रही है, कहीं राजस्थानी टचारी, कहीं अवधी आ रही है, कहीं ठीक है ब्रजवासी आ रही है। तो इनके जो दोहे, गद्य, पद्य जो भी होते थे, ये या पद्य, दोहे, वो सब ऐसे ही मिलेंगे आपको मिक्सअप में। कुछ को पढ़ने में तो आपको ये लगेगा ये तो बिल्कुल हरियाणवी है। कबीर शब्दावली। ठीक है, आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई। दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, दोहे सुनते हैं। कबीर साहिब ग्रंथावली, कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं इसके अंदर, और एक कबीर सागर के नाम से है। यह सूक्ष्म वेद है, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी इन्होंने दी है। परमात्मा कौन है, कैसा होता है, क्या कार्य होता है परमात्मा के, ये सब इसके अंदर बताया गया है। कबीर जी की मृत्यु। जन्म की भांति ही कबीर की मृत्यु की घटना को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कबीर जी की मृत्यु को कोई 1518 ईस्वी को मानते हैं, कोई 120 वर्ष तक का इनका जीवन, लगभग 120 वर्ष तक का इनका जीवन रहा। इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों, ढोंग, आडंबर, पाखंड से समाज को बचाने में व्यतीत किया पूरा का पूरा जीवन। सेम ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। लगभग 120 वर्ष तक का इनका जीवन रहा, तो आप वो मैच कर सकते हैं। ठीक है, कबीर साहिब के अनुयायी मानते थे कि इनकी
मृत्यु उत्तर प्रदेश के काशी शहर के नजदीक मगहर नामक स्थान पर हुई है, ऐसा मानते थे लोग। कबीर और योग। कबीर जी का जो योग है वो, कबीर जी दास जी जो थे योग साधक भी थे। कबीर ने ब्रह्मा को नाद स्वरूप माना है। ये आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे, उसमें नाद आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो नाद योग हो गया। कबीर जी का नाद योग हठ योग और कुंडलिनी योग से पूर्णतः मिलता जुलता है। कबीर जी का जो नाद योग है वो हठ योग और कुंडलिनी योग से लगभग मिलता जुलता सा है। कबीर भक्ति योग के साधक थे। कबीर के काव्य में योग, प्रेम और भक्ति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्होंने योग साधना की अनुभूति से साहित्यिक अभिव्यक्ति की थी। कबीरदास जी के मन व शरीर की एकाकार अवस्था को ही योग कहा गया है। कबीर जी ने मन व शरीर की एकाकार अवस्था को ही योग कहा है, ठीक है। एक नई परिभाषा हमें और मिली है संत कबीरदास जी के द्वारा कि मन व शरीर की एकाकार अवस्था जब हो जाती है, जहां हमारा शरीर और मन दोनों एक सुचारू रूप से किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टॉपिक पे, किसी विषय पे जब दोनों का फोकस होता है, उसी को ही योग कहा गया है। इनके कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसे तो बहुत सारे दोहे हैं, इनके हर दोहे में कुछ ना कुछ ज्ञान है, और फिर भी हमने कुछ मेन मेन से हैं कि जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब साधु की क्या जात है, क्या पात है, उससे हमें कोई लेना दे, हमें पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। वो चीजें नीचे रह जाती है, बहुत बहुत नीचे रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि परमात्मा कबीर जी हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते थे, किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होता, म्यान का तो कोई मोल होना नहीं चाहिए। माला फेरत जग भया जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कहीं कबीर साहिब जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं, पर उनके मन का भाव नहीं बदला है, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर साहिब जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। और जो नॉर्थ इंडिया से हैं उसमें एमपी भी आ गया, यूपी भी आ गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया। अगर आप उस साइड से लोग हैं तो हरियाणा में बहुत से ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जो अभी जेल में हैं। राम रहीम उनमें से एक है, संत रामपाल जी उनमें से एक है, आशाराम जी उनमें से एक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिट होता है उन जैसे लोगों पे। ऐसा नहीं कि उनके अंदर शक्ति नहीं थी, शक्ति थी, मानते हैं थी, पर उन्होंने उसका मिसयूज किया। उनके अंदर जो अहम भाव आया ना, वो अहम भाव उनको ले बैठा। हम में से कोई थोड़ा सा सीनियर हो, लगभग सभी बच्चे 20+25 के आसपास होंगे, आपके घर में भी आपको पता होगा कि घर का एक मेन मुखिया जो आदमी होती है, आजकल उसके अनुसार पूरा परिवार भी नहीं चलता। और इनके पास इतनी लाखों की तादाद थी, इतनी भीड़ को एक आदमी के इशारे पे चलती थी। जहां वो कहेंगे वहीं वोट डलेगी, जहां उन्होंने अनाउंस कर दिया वही चीज होगी, उसी का जाप करना है, उसी तरीके से रहना है, ठीक है। सब कुछ था। ऐसा तो नहीं है कि इनके अंदर शक्ति नहीं थी, शक्ति तो थी। कुछ अहम भाव इनका ले बैठा, और कुछ ये जो लोगों के सामने माला फेरते थे और पर्दे के पीछे कुछ और होता था। तो वो बिल्कुल सही है ये दोहा। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डार। परमात्मा कबीर साहिब जी हिंदू और मुस्लिम लोगों को मनुष्य जीवन की महत्वता समझाते हुए बताते हैं कि मानव जन्म को पाना बहुत कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर जाते वह पुनः उस डाल पर नहीं लग सकते। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने के बाद दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है, और पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है।
पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीर साहिब जी लोगों की नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षण भंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह है, इसने एक दिन नष्ट हो जाना है। और ठीक है, तो फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। आखिर में बोलते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपका ही दिया हुआ है। ईश्वर से कह रहे हैं मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा ना जीवन है, ना मेरा शरीर है, कुछ भी नहीं है, ना मेरे अधीन है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, सबका सब आपका है, तेरा तुझको सौंपते, आपका था आपको ही सौंप दिया, क्या लागत है मोर। इसमें मेरा लगा भी क्या है? आप लोग बता सकते हैं इस दोहे से आपको क्या लगता है? अगर आप पतंजलि योग दर्शन से जोड़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप लोग, क्या कंक्लूजन निकला इसका? ईश्वर प्रणिधान होगा ना सर इसका। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, ईश्वर प्रणिधान में यही बातें गई हैं। अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दो, और ये अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। और मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपका ही था, आपको ही सौंप दिया, कुछ दिन के लिए मुझे मिला था। और ये सोच के इस एम से आप जिएंगे, मुझे नहीं लगता आप दुखी होंगे इस जीवन में। तो आपके अंदर ये भाव आ जाएगा ना कि मेरा था ही नहीं, ईश्वर का था, मेरा चुरा लिया या किसी ने मेरे साथ धोखा कर लिया तो ठीक है, ईश्वर का था, वो अपने आप सुलटेंगे, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। समस्या ईश्वर की है, वो अपने आप सुलझाएंगे उसको। दिक्कत हमें तब आती है जब हम मेरा मेरा करते हैं ना, अहम भाव पैदा होता है उससे। और अहम भाव को मिटाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, और असंभव नहीं है। ठीक है, ये कुछ दोहे थे इनके, और ये इनका जीवन परिचय था। किसी बच्चे का कुछ डाउट हो, कुछ आप जानते हो जो इसमें ना हो पीडीएफ में, आप भी बता सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कराऊं आपको। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट है? यस, नो? कोई और दोहा याद आया हो आपको, आप बता सकते हैं जिसमें ज्ञान हो। किसी को दोहा पता है, याद है किसी को? बकरी खाती पात है। धर्मेंद्र जी, आता है आपको दोहा? कौन सा सर? बकरी खाती पात है। नहीं आता है सर, ये सुना हुआ अरे पर ये याद नहीं मुझे है। आता है, मैं बोलती ठीक है, तो आप आते क्यों नहीं जी? आगे हूँ। हाँ। आइए ना सामने। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। इसमें बकरी कहाँ से आई, बताइएगा जरा। क्या सर? इसमें बकरी आई कहाँ पे नहीं नहीं आपके दोहे में? नहीं नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बहुत बढ़िया जी। हाँ। उन दिनों क्या होता था, बाढ़ आती थी या सूखे पड़ते थे, ठीक है, तो अनाज की कमी रहती थी ऑब्वियस। तो इन्होंने क्या है, उस समय पे सभी लोग, मोस्टली लोग नॉन वेज ज्यादा प्रेफर करते थे, सभी किसी न किसी जीव को मार के खाते थे, क्योंकि अनाज था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। तो तब इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि बकरी खाती पात है, ताकि काढ़े खाल, जो नर बकरी खात है, उनका कौन हवाल।
बकरी खाती पात है, बकरी पत्ते खाती है ताकि काढ़े खाल, फिर भी उसकी खाल को नोच लिया जाता है। जो नर बकरी खात है, जो लोग बकरी को खाते हैं उनके साथ क्या हाल होगा वो देखो। अब बकरी पत्ते खाती फिर भी उसकी खाल नोच ली जाती है, और वो लोग जो बकरी खाते हैं उनके साथ क्या हाल होगा आगे जाके, वो सोच के तब अपने बकरी को खाना। ये दोहा था इनका। ऐसे बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे आपको पढ़ने को। ठीक है, और बताइए जी, आपका किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।